सामने खड़ी है XUV 7XO, जो कि 5 जनवरी को ही लॉन्च हुई है। इससे पहले आया करती थी XUV 700, जो वहां पे खड़ी है। अभी आपको मिलेगी 7XO के नाम से। AX7 वेरिएंट है, 7 सीटर कार है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। काफी कुछ अच्छा अपडेट आ चुका है, कुछ जैसे कि 3 स्क्रीन इसमें आपको बेस वेरिएंट से मिल जाएंगी, और बेस वेरिएंट के प्राइस स्टार्ट होते हैं पेट्रोल के अंदर। ये भी जैसे AX7 पेट्रोल के अंदर खड़ी है, तो पेट्रोल के प्राइस स्टार्ट होते हैं 13,66,000 से। ये जो अपने सामने गाड़ी खड़ी है, इसके प्राइस आप डिस्प्ले पे देख पाओगे। ये तकरीबन 18,48,000 के आसपास कॉस्ट करेगी एक्स शोरूम। गाड़ी अपने सामने है, ग्रे कलर के अंदर है। पहले 700 आया करती थी, अब 7XO मिलेगी। की नई आ चुकी है फेसलिफ्ट के साथ, कुछ इस तरह की मिलेगी। लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए की काफी अट्रैक्टिव लग रही है देखने में, जो बात है अच्छी लग रही है। कि गाड़ी फ्रंट में आप देखोगे पहले के मुकाबले गाड़ी ऊंची लग रही है, हुड ऊंचा लग रहा है गाड़ी का। यहाँ रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाएंगे, फ्रेमलेस वाइपर्स हैं। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। ग्रिल ब्लैक और ग्रे ट्रीटमेंट मिलेगा, डल क्रोम है, कुछ ग्रे ही है। यहाँ 360 डिग्री के लिए कैमरा मिल जाएगा। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में, 2 फॉग लैंप आइस क्यूब के लिए हाउसिंग दी हुई है। आफ्टर मार्केट आप या शोरूम से परचेज करके लगवा सकते हो। LED हेडलैम्प सेटअप नया आ चुका है। प्रोजेक्टर्स मिलेंगे लो बीम हाई बीम के लिए, 2 LED बेस VI LED मिलेंगे, ये भी आपको बेस वेरिएंट से मिलेंगे। और ये DRLs हैं नए वाले, और कुछ इस तरह से टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के पॉइंट काम करेंगे। गाड़ी का फ्रंट यहां से आप देख सकते हो। वहीं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आए तो कुछ इस तरह के अलॉय व्हील्स मिलेंगे आपको। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स हैं। क्लैडिंग ग्लोसी ब्लैक में आ चुकी है। व्हील क्या कुछ इस तरह के डाले गए। 215, 60, 18 का टायर साइज मिलेगा। ग्लोसी ब्लैक ORVMs है विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। 360 डिग्री के लिए कैमरा मिल जाएगा। ORVMs में फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे। और मैं एक बार आपको चलो जब अंदर चलेंगे वो चीज जब चेक कराऊंगा। बॉडी कलर A पिलर है, BC ब्लैक में दिए गए हैं। बाकी जो रियर है वो भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। अलॉय व्हील्स का डिजाइन आप देख सकते हो। लोअर डोर्स पर रनिंग बोर्ड पे भी ग्लोसी क्लैडिंग का पार्ट दिया हुआ है। क्वार्टर पैनल पे वी ग्लास मिलेगा, क्योंकि 7 सीटर कार है। वहीं रियर लुक भी इसका चेंज हो चुका है। कुछ इस तरह से LED टेल लैंप सेटअप मिलेगा। टर्न इंडिकेटर ऑन है तो इस तरह से वर्क करेंगे। नीचे स्टॉप लैंप काम करेगा आपका, और रिवर्स लाइट, और AX7 की बैजिंग, XUV 7XO की बैजिंग, रिवर्स कैमरा है। यहाँ पे महिंद्रा का न्यू लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना दिया गया है। 4 पार्किंग सेंसर पॉइंट करे गए हैं। ये कैमरा रिवर्स के लिए और 360 डिग्री के लिए काम करेगा। बाकी यहाँ से गाड़ी का रियर लुक प्रॉपर आप चेक कर सकते हो। वहीं को ड्राइवर साइड हम आए तो यहाँ आपको पेट्रोल टैंक मिलेगा, जो गाड़ी अनलॉक है तो यहाँ प्रेस करके खुल जाएगा। एड्रेनॉक्स 7X लग्जरी के अंदर ही आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई एड्रेनॉक्स की बैजिंग नहीं है। AX7 के अंदर आपको एड्रेनॉक्स नहीं मिलेगा। फ्लश डोर हैंडल्स हैं, ये मैं आपको दिखा चुका। एक बार इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ और चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब देखो गाड़ी लॉक है, ठीक है, ORVM फोल्ड हो गए। मैं ये बटन प्रेस करूंगा, कोई इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं मिलेंगे आपको। बस इसमें ये कह सकते हो बूट गेट आपका अनलॉक हो जाएगा, जो आप इलेक्ट्रिक बटन से यहाँ से ओपन कर सकते हो। ये भी अभी गाड़ी अनलॉक हुई है तो इस वजह से नहीं हो रहा। ये मैंने अनलॉक करी गाड़ी, और ये बूट गेट आपका ओपन हो गया। कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा, क्योंकि 7 सीटर कार है। स्पेयर व्हील इसमें से हट चुका है शायद। नीचे कुछ इस प्रकार स्पेस मिलेगा। लाइट है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं। वेंट्स हैं, ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड रो में भी 2 कप होल्डर्स हैं, 12 वोल्ट का आउटपुट भी दिया गया है। अब इसे कर देते हैं बंद और सेकंड रो में आ जाते हैं। सेकंड रो में मैं जैसे इसका डोर ओपन करूंगा, यहाँ आप देखोगे डुअल ट्रीटमेंट है, वेज और कुछ बिल्कुल डार्क ब्राउन। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, और यहां से भी डोर एक्सेस कर सकते हो आप। ये ग्लास अप डाउन करने का बटन भी इसके अंदर चेंज हो चुका है। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी डुअल टोन के अंदर। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। आर्मरेस्ट मिलेंगे विद 2 कप होल्डर्स। रीडिंग लाइट यहाँ पे है। AC वेंट्स है। चार्जिंग पॉइंट्स आपको 65 वॉट का एक यहाँ पे मिलेगा और एक 65 वॉट का यहाँ पे दिखा। दोनों सीट के पीछे 65 वॉट के चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे। जैसे ही मैं ड्राइवर डोर ओपन करता हूं इसका, अच्छा ये जैसे लॉक है
तो लॉक के साथ इसका नहीं, ये अंदर नहीं गया, ये हम खोलेंगे तो ये आपको इस तरीके से ही अंदर करना होगा और ये आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ वेलकम फीचर मिलेगा, सीट पीछे जाएगी आपकी, देखिए कुछ इस तरीके से बैठने के बाद एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ वही डुअल टोन का ट्रीटमेंट है, डोर ओपनर डल क्रोम में है, लॉक अनलॉक का बटन, चारों पावर विंडो है, ये पूरा स्टाइल डिजाइन चेंज हो चुका है यहाँ का। ORVM कंट्रोल यूनिट, चारों पावर विंडोज है, चाइल्ड लॉक के बटन्स, डोर एक्सेस हैंडल, ये इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्ट करने के लिए, ये स्लाइड के लिए, ये रिक्लाइन के लिए, 3 लोगों के अकॉर्डिंग मेमोरी सेट इसकी कर सकते हो। वेज कलर का ट्रीटमेंट और ऊपर ब्राउन कुछ दिया हुआ है, ट्विटर्स भी दिए गए हैं इसके अंदर। यहाँ आपको सीट का एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक मिलेगी और जो को ड्राइवर वाली है वो मैनुअल मिलेगी। डुअल टोन में सीट्स हैं, कॉर्निंग एयर बैग्स हैं ब्राउन, और यहाँ कुछ स्ट्रिप भी दी हुई है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ बोनट खोलने के लिए क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल भी है। यहाँ पे हिल डाउन कंट्रोल, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये आपका आइडल ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट्स चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ चुका हूं मैं महिंद्रा XUV 7XO की ड्राइवर सीट पे। ये देखो भाई साहब, 3 स्क्रीन ये बेस वेरिएंट से आपको मिलेगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा, ये तीनों स्क्रीन बेस वेरिएंट से मिलेगी। क्रूज कंट्रोल भी आपको बेस वेरिएंट से मिलेगा। बाकी AX7 का स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम सबसे पहले। AX7 में आपको यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स मिलेंगी। जो स्टीयरिंग है वो पूरा लेदर रैप है, फ्लैट बॉटम है, न्यू स्टीयरिंग आ चुका है। ये महिंद्रा का लोगो इल्यूमिनेटेड नहीं है, ये आपको मेटल में ही मिलेगा। बाकी कुछ इल्यूमिनेटेड पैनल जैसा ट्रीटमेंट है यहाँ पे। ये हॉर्न के लिए है। एयर बैग टोटल 6 मिलेंगे। और मैं जैसे इसका इग्निशन ऑन करता हूँ तो ये देखो मीटर कुछ इस तरीके से ऑन होगा, जो पहले हमें iOS मिलता था सेम है। और ये आपका इंफोटेन सिस्टम, ये 3rd स्क्रीन दी गई है को ड्राइवर के लिए। ऑटो हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, यहाँ पे रेंज सेंसरिंग वाइपर्स के कंट्रोल है। जब टर्न इंडिकेटर ऑन होगा तो 360 डिग्री कैमरा कुछ इस तरीके से कवर करेगा, जो ब्लाइंड स्पॉट होगा उसको। और जब आप राइट का इंडिकेटर दोगे तो यहाँ कुछ इस तरीके से कवर करेगा। और कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ वाइपर की सेटिंग भी आपको मिलेगी, देखो जैसे मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी आएगा, दिखाता हूँ। बाकी इसमें आपको ड्राइव इन्फो, करंट ट्रिप मिल जाता है। करंट ट्रिप के साथ साथ यहाँ ट्रिप A, ट्रिप B देख सकते हो, ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको। और उसमें मोड में बात करें तो ये तो म्यूजिक सिस्टम के मोड्स हो गए। यहाँ अच्छा, ये ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशंस वगैरह ये सारी मिल जाती हैं। ये टैकोमीटर है, ये स्पीड मीटर है, दोनों एनालॉग है। यहाँ पेट्रोल गेज है, यहाँ इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। बाकी इसमें क्रूज कंट्रोल में आप GPS वगैरह भी यहाँ पे चला सकते हो, क्रूज कंट्रोल के बटन हैं। बाकी GPS भी चला सकते हो। ये सारे बटन इल्यूमिनेटेड दिए हुए हैं और यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं। स्क्रीन डिजाइन चेंज हो गया, बाकी स्क्रीन पहले इतनी मिलती थी, अब वो एक स्क्रीन उसमें ऐड और हो चुकी है। यहाँ पे विंडोज के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा, डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी दिखा देता हूँ, कुछ रिवर्स कैमरा क्वालिटी ऐसी है। 360 डिग्री के लिए भी इसमें कैमरे मिले हैं, तो कैमरा क्वालिटी में पहले से सुधार हुआ है। बाकी iOS वगैरह काफी स्मूथली इसका काम कर रहा है। डुअल जोन टेम्परेचर मिलेगा, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये डुअल पे आप क्लिक करोगे तो ड्राइवर को ड्राइवर टेम्परेचर अलग रख सकते हो दोनों तरफ का। बाकी कुछ इस तरह का इंफोटेन सिस्टम मिलेगा। 2 AC वेंट्स हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा के लिए, ये स्क्रीन सेवर के लिए, हैजार्ड लाइट के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। ये पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ देखने के लिए को ड्राइवर वाला। यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पॉइंट है 65 वाट का। यहाँ स्पेस दिया हुआ है, रेगुलर USB। ये बंद कर देते हैं। 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। यहाँ आपको कंट्रोल मिलेंगे म्यूजिक सिस्टम के, कुछ इस तरीके से फैन स्पीड वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हो। कप होल्डर है, आर्मरेस्ट है, स्लाइडेबल नहीं है बट सॉफ्ट स्लाइडेबल है और सॉफ्ट टच में दिया है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी विद लाइट, और स्पेस भी ठीक ठाक है। मैनुअल डिमिंग IRBMs है। सनग्लास होल्डर आ चुका है, लाइट्स मिलेंगी वाइट कैबिन के अंदर। ये सनरूफ कर्टन खोलने के लिए। यहाँ पे वेंटी मिरर दिया गया है विद लाइट, और यहाँ पे कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं है। बाकी कर्टन कुछ इस तरीके से खुलेगा। डुअल पैनल सनरूफ है, जो पहले मिला करता था वही है।
यहाँ चेंजेस नहीं है, जो चेंजेस हैं वो सारे मैंने आपको दिखा दिए। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। बाकी बात करूं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, वही आपको पेट्रोल में 2 लीटर का और डीजल में 2.2 लीटर का इंजन मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है, वही तकरीबन 187 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। बाकी गाड़ी कैसी लगी, गाड़ी के बारे में आपके ओपिनियन क्या है, गाड़ी के बारे में क्या आपके नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या आपको सही लगा, क्या गलत लगा, सारा कुछ आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।